ये है हलवापुर, मेरा शहर, मेरा घर। बचपन में एक खौफनाक वाक़ये के हाथों यतीम हो गई। तब एक नेक शख्स ने मुझे अपने घर और दिल में जगह दी। वो मेरे सरपरस्त बन गए और उन्होंने मुझे एक कदीम हुनर सिखाया, तख्त कबड्डी स्टाइल। किताब, कलम और जदीद कलाबाजी से लड़ने का फन। अब मैं अपनी कुव्वतों को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अमन और इंसाफ, इल्म और किताब की दोस्त हूँ। जुल्म और जहालत की आंधियों से टकराती हूँ, क्योंकि मैं हूँ बुर्का अवेंजर। वडेरो साहब, हम जंगल आए। मुंशी, आज मैं तुम्हें जादू करके दिखाऊंगा। तुम्हें पता है ना कि पैसे कागज से बनते हैं और कागज दरख्त से बनता है, मगर आज हम डायरेक्ट दरख्तों से पैसे बनाएंगे। वो कैसे वडेरो साहब? दरख्तों को बेच के। ये कुल्हाड़ी पकड़ो और शुरू हो जाओ। इतनी कमाई होगी कि मैं अपने पैसों पे नाक बन के बैठूंगा। एक मिनट। अबे मुंशी, कभी कोई काम अकल से भी करोगे? इस तरफ से काटोगे तो ये मेरे सर पे गिरेगा। दूसरी तरफ जा। हाँ, इतने पैसे बनाऊंगा कि उन पे नाग बन के बैठूंगा। काम नहीं किया जाता तुमसे। देख, मैं तुझे बताता हूँ। क्यों फाड़ रही हो? ये गीले हो गए, इसलिए तो सुखा दो। इतने सारे सफ़े जाया कर रही हो तो क्या होता है? मेरी डैडी मुझे एक और नोटबुक खरीदेंगे। बात तुम्हारी नोटबुक की नहीं है। कोई भी चीज ऐसे जाया नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और कागज को तो खासकर जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको बनाने के लिए दरख्तों को काटना पड़ता है। अब तुम सबको पता है ना कि दरख्तों की वजह से ऑक्सीजन बनती है, जिसकी वजह से हम सांस ले सकते हैं। क्या वो हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर देके जाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि दरख्त सूरज की शुआओं की मदद से आबो हवा में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इसीलिए दरख्तों का बचाना बहुत जरूरी है। दरख्त गिराने से आबो हवा पे फर्क पड़ता है, मौसम पे फर्क पड़ता है, जमीन के बंजर होने का खतरा होता है, जानवर बेघर हो जाते हैं और सैलाब के इम्कान भी बढ़ जाते हैं। इस बार कौन सा फालतू मंसूबा सोच कर बैठे हो वडेरो पजेरो? जे तो ऐसे कर रहे हो जैसे अब तक तुम हलवापुर पे राज करते हो। जबान को लगाम दो वडेरो पजेरो। ये बैग पे लगाम दो वडेरो पजेरो। हेलो, बचो।
तुम्हें। ये मुंशी मुझे मार कर ही छोड़ेगा। कहाँ है तुम्हारी मशीन? सिर्फ मशीन नहीं, डूम्सडे मशीन। डूम्सडे मशीन या वॉशिंग मशीन, बस दरख्त काट ले। अब देखो कैसे तबाह होता है ये जंगल। बंदूक, बंदूक, जितना भी मैं खाता जाऊं बढ़ती जाए मैं। बंदूक, बंदूक। रुको! चोर! चोर! मेरी आइसक्रीम वापस! हलवापुर में एक नया मसला। मारखोर की आमद ने शहरियों की नाक में कर दिया दम। आए पूछते हैं हमारे मकामी सरबरा जनाब वडेरो पजेरो से। फिर से ये क्या? क्यों? मैंने क्या मारखोर को बुलाने के लिए कार्ड भेजा था? वैसे भी हमने इस मामले पे गौर करने के लिए एक अव्वल दर्जे की कमेटी बिठा दी है। कमेटी? इससे क्या होना है? अरे जो होना है हो जाएगा। अब ये ब्रेकिंग न्यूज बंद करें और फिर से ड्रामा लगाएं। ये थे वडेरो पजेरो साहब। आशु, तुम तैयार हो? गैजेट! वाह, क्या बॉल रोकी है मारखोर भाई। क्या आपने हमारे साथ खेलना है? अच्छा, तो फिर क्या आपको क्रिकेट नहीं पसंद? तो मैं आपकी तरफ से इनकार समझूं? क्या हुआ मूली? पता नहीं, मेरे ख्याल से मारखोर भाई कुछ समझाना चाह रहे हैं। जंगल की तरफ इशारा कर रहा है। चलो वहाँ चलते हैं।
सबको मार खोर मार भगाओ कमेटी में खुश आमदीद। बताइए क्या मसाइल है आपके? वडेरो साहब, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है हमारी आइसक्रीमें तक महफूज नहीं। अरे इनमें से एक कमबख्त मेरे सारे बनियान लेके भाग गया है। क्या मारखोर भी अब बनियान पहनने लगे हैं? वडेरो साहब, यहाँ तो सब जलते तवे पे बैठे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? करेंगे करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। ये किसने किया है? पूरा जंगल तबाह कर दिया है। इसीलिए सारे जानवर घबराए हुए हैं। इनके तो घर उजाड़ दिए हैं। ऐसी हरकत कर कौन सकता है? ये तो हमारी तरफ आ रहा है। भागो! भागो! भाग गए डरपोक कहीं के। बच्चों, क्या हुआ? क्या मिस जिया घर पर है? एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ आशु? सब खैरियत तो है ना? नहीं, हम अभी जंगल से आ रहे हैं जहाँ बाबा बंदूक की डूम्सडे मशीन सारे दरख्त काट रही है। क्या? हमें बुरका एवेंजर को बुलाना होगा। हाँ ऐसे वक्त में सिर्फ बुरका एवेंजर ही हमारी मदद कर सकती है। अच्छा, बुरका एवेंजर को बुलाऊं? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। नहीं मिस जिया, आप रुके। आप बुरका एवेंजर को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकती हैं। आशु, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप बुरका एवेंजर को मसला समझा लोगी। मगर मैं आपको बुरका एवेंजर से मिलवाना चाहती हूँ। आशु, मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगी। अभी तो मुझे टेस्ट कॉपीज भी चेक करनी है ना। ओके, टाटा। बुरका एवेंजर को बुलाओ।
बस बहुत हो गया बाबा बंदूक। मैं इस जमीन पर और जुल्म नहीं होने दूंगी। और सानू नहर वाले पुल ते बुला के टिंडे दमाई किथे रह गया। तारा री री रा री री रा रम पम, तारा री री रा री री रा रम पम, तारा री री रा री री रा रम पम पम। बचा अब तुम यहाँ आराम करो और मैं जाके तुम्हारी जालिम मशीन को रोकती हूँ। बड़ी चालाक बनती हो ना बुर्का एवेंजर। अभी देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। अंदरूनी सकून। जिया मेरे बच्चे, लापरवाही इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाती है। याद रखो, अगर हम होशियारी और हाजिर दिमागी से काम लें तो फिर दुश्मन के मंसूबों को उसी पर ही उलट सकते हैं। तख्त कबड्डी स्टाइल। जिस चीज को वो लोग तबाह करना चाहते थे वो ही उनकी तबाही का सबब बन गया। दरख्तों को उगाना और जंगलात की हिफाजत करना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि इंसानियत के बचाव के लिए एक जरूरी जिम्मेदारी है। दरख्तों के काटने से इंसान और जानवरों दोनों को बहुत शदीद नुकसानात पेश आ सकते हैं। अगली बार मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और याद रखें, अंदरूनी सुकून। एक बार फिर बुर्का एवेंजर ने जुल्म और तशद्दुद की कुव्वतों को शिकस्त दे दी है। हलवापुर दोबारा महफूज है, लेकिन कब तक?
so strong.